डायनामिक फंक्शन है। ये क्या क्या करता है वो देखते हैं। तो आपने सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक डेट लेता हूं 10/02 एंड 2025 ये हमारे पास में एक डेट है। और इसका पहले मैं यहाँ पर ये इस फंक्शन को बताना जरूरी है। इसके फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे टेक्स्ट। अब क्या देता है, ये वैल्यू देता है एंड फॉर्मेट टेक्स्ट आता है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू देना है जो आपका डेटा है, देन वहां पर फॉर्मेट आपको देना है, ठीक है, फॉर्मेट टेक्स्ट। जो फॉर्मेट आप यहाँ पर दोगे वही फॉर्मेट ये वैल्यू पर अप्लाई करेगा, है ना। तो जैसे ये हमारा डेट है, आई वॉन्ट, इस डेट में से मुझे ओनली डे पार्ट चाहिए, डे पार्ट ओनली। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देखो लिखेंगे टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट देन वैल्यू। तो वैल्यू ये है हमारा, और आप वहां पे लिख भी सकते हो। देन इसके बाद हमें क्या देना है, फॉर्मेट देना है। तो आई वॉन्ट डी दो बार लिखूंगा डी, तो ये मुझे क्या देगा, डेट पार्ट के लिए है ना, डे। ओके, नाउ आई वांट टू डे नेम, डे नेम चाहिए आपको अब, ठीक है। तो डे नेम भी ये बताएगा कैसे करना होगा आपको, TEXT टेक्स्ट, देन वैल्यू, एंड इस बार आपको 4 टाइम DD देना होगा। 4 टाइम DD का मतलब क्या है, डे का नेम, ओके, ये डे का नेम देगा। क्लियर है, 4 टाइम DD देने का मतलब कि आप नेम चाह रहे हो, ओके, और 2 टाइम DD का मतलब आप ओनली नंबर में चाह रहे हो, डिजिट में चाह रहे हो, जो डिजिट आपका नंबर है, ओके। देन अब आते हैं मंथ। तो अब आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा और हमने वैल्यू दिया, ओके, और वैल्यू में हमने फॉर्मेट दिया। तो फॉर्मेट इस बार दिया हमने 2, है ना, MM। तो क्या आया, मंथ ओनली आया, ओके। अब मुझे मंथ का नेम चाहिए, ओके, मंथ का नेम चाहिए। तो अब क्या करना है, अब आपको लिखना है मंथ नेम, अगर चाहिए तो आपको लिखना है 4 टाइम MM, है ना। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट, तो आप जैसा फॉर्मेट दोगे वही फॉर्मेट का मीनिंग है कि जैसा हम फॉर्मेट देंगे वैसा वो डेटा आपको देने वाला है। क्लियर, ये देखो मंथ हो गया, फेब मंथ हो गया, ओके। देन आते हैं अब ईयर में क्या करेगा फिर ये, तो यहाँ पर लेते हैं ईयर। ईयर में अब इस तरह से आते हैं और इसको हम लेते हैं टैक्स, ठीक है। और टैक्स में हमने ये लिया, देन इसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मेट दिया। फॉर्मेट में आप क्या दोगे, 2 टाइम हम है ना, 2 टाइम देते हैं पहले। तो जब 2 टाइम दोगे तो क्या देगा ये, ओनली 25 देगा, 25, क्योंकि अब इसमें नाम नहीं होता ना, ईयर में कोई नाम नहीं होता, ओके। देन अगर हम 4 टाइम ईयर देंगे तो क्या देगा, 2025, तो पूरा आएगा आपके पास में, ओके। ये इस तरीके से, है ना, ये इस तरह से। तो 25 4 टाइम अगर हम देंगे तो पूरा आपके पास में 25 ही आएगा। क्लियर है, ये तो हमारे पास में अभी ईयर का था, ओके। देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या चाहिए मुझे, ईयर चाहिए और मंथ भी चाहिए। मंथ चाहिए, देन आपको ईयर चाहिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल, देन टेक्स्ट, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे MM, ठीक है, फिर डैश ईयर, है ना। मुझे बस MM चाहिए इसमें से और ईयर चाहिए। तो अभी आपको जिस जो फॉर्मेट आपने दिया है वैसा ही फॉर्मेट में आएगा ये, ओके। देन अब आपको मंथ का नेम चाहिए और 2025 चाहिए। तो कैसे करेंगे, हम टैक्स लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो है 4 टाइम MM देने वाले हैं, 4 टाइम MM, देन डैश, और ये हमने 4 टाइम, क्लियर है। और इसको हमने एंटर किया तो ये आया इस तरीके से, ओके। अब मुझे पहले ईयर चाहिए फिर मंथ चाहिए, तो यू कैन डू दैट, हाँ, डे भी ऐड कर सकते हो। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे टैक्स ले लिया, ठीक है, और फिर हमने यहाँ का रेफरेंस दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया है, मुझे डे का तो नेम चाहिए,
बट ओनली मंथ चाहिए, मंथ का नेम नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ईयर मुझे ऐसे चाहिए। तो आपने 4 टाइम डेट डी लिखा है ना, तो डे का तो नेम आएगा, बाकी सब डिजिट में आएंगे। तो जैसा आप फॉर्मेट दोगे बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है? मंथ का नेम पहले चाहिए, फिर डे चाहिए, फिर ईयर चाहिए। तो आप क्या करोगे? अब आप जो दोगे वही आएगा। ये कोई इसमें फिक्स नहीं है कि सब में डैश दो, आप जो दोगे वही आएगा, यही तो इसका फॉर्मेट है। अब देखना अभी मैं क्या करता हूँ। मुझे अब क्या चाहिए? मुझे पहले मंथ का नेम चाहिए, तो आप पहले लिखो, ठीक है। फिर आपको मैं आपकी कॉलन लगाता हूँ, ठीक है। तो कॉलन देगा, आपकी मर्जी है, आप स्लैश लगाओगे स्लैश देगा, जो आप फॉर्मेट लिखोगे वही देगा वो। ठीक है। फिर आपके पास में डी 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 एंड देन हमने वाई 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 कर लिया। ओके, हाँ, वो इन्वर्टेड कॉमा में आप फॉर्मेट देते हो, वही फॉर्मेट ये फॉलो करता है। हाँ हाँ, ये सब करता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से दे सकते हो। देखो हमने कितने फॉर्मेट लिख लिए, जिस फॉर्मेट में आप देंगे, हम यहाँ पर बताते हैं फॉर्मेट, ये दैट इज माई फॉर्मेट, है ना। तो उसी फॉर्मेट में ये हमको कन्वर्ट करके हमारा आंसर देता है। क्लियर है? ओके, नाउ देन अब यहाँ पर आते हैं, जैसे हमें क्या है, हमारे पास हमें है मोबाइल नंबर इस तरह से, ठीक है। मुझे मोबाइल नंबर किसी और फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे टेक्स्ट लेंगे, ठीक है, ये दे देंगे, और इसके बाद हमने क्या लगाया, ये लगाया, ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मेट देंगे, तो फॉर्मेट कैसे दे रहे हैं, हमें जो है ना 4 कैरेक्टर ब्रैकेट में चाहिए, राउंड ब्रैकेट में, पहले 4 कैरेक्टर राउंड ब्रैकेट में चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा, लिखा होगा, है ना। हाँ हाँ, ये तो ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो हम कैसे करेंगे, हम 4 टाइम 0 लगा देंगे, इसके ब्रैकेट क्लोज, फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। और फिर कितने बचे, अब ये 10 है तो 6 बचे, ठीक है। 6 मुझे बिल्कुल ऐसे चाहिए, ठीक है। ये 6, ये 7 हो गया, ओके। और इसका फॉर्मेट क्लोज करके मैंने क्लोज कर दिया, ऐसे फॉर्मेट में, जैस फॉर्मेट में लिखा है उस फॉर्मेट में आ गया। क्लियर है? तो जैसा आप फॉर्मेट चाहोगे उस फॉर्मेट में ये टेक्स्ट डेटा उसको कन्वर्ट कर देता है। दैट इज द फंक्शन